साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले मैं वैक्सीन के बारे में अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, कल वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है, लेकिन भादरा तहसील के लिए कोवैक्सीन मिली है और कोवैक्सीन की 1400 डोज मिली है, जिसको लेकर प्लान स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है और उस प्लान को कल जारी किया जाएगा। और प्लान के तहत परसों ये वैक्सीन लगेगी और किन सेंटरों पर लगेगी, इसके लिए कितने सेंटर बनाए गए हैं, ये जानकारी हम आपको विस्तार से कल देंगे, क्योंकि वैक्सीन जो है वो परसों लगेगी। तो कोवैक्सीन जिनको लगवानी है और कोवैक्सीन जिनको दूसरी डोज लगवानी है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ अगर नज़र डालें, आज मैं आपको बताऊंगा भादरा आसपास की खबरों के बारे में भी और मंडी के भाव, और इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज भी बताएंगे। और आज समीक्षा दोस्तों उसी विषय पर करेंगे, क्योंकि भादरा क्षेत्र में जो एक प्रकार से मुद्दा गरमाया है, उस मुद्दे को लेकर आज क्या घटनाक्रम हुए और किस ओर ये मामला जा रहा है और इस मामले की गंभीरता को लेकर पुलिस प्रशासन क्या प्रयास कर रहा है और किस प्रकार के इसमें घटना में मोड़ आ रहे हैं। तो दोस्तों, विस्तार से इस मुद्दे पर हम आज बात करेंगे, समीक्षा करेंगे और आज क्या हुआ उस घटना के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले भादरा आसपास की खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। तो आज जिज्ञासरी बड़ी के फिर 2 खिलाड़ियों ने दोस्तों एक प्रकार से दाव मारा है। नौर में चल रही प्रतियोगिता के दौरान 1600 मीटर की दौड़ में जिज्ञासरी बड़ी के 2 धावकों ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता है। और ये 1600 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो दावेदार है वो है बुद्धराम दंगल, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बेस्ट प्रतियोगी का एक प्रकार से प्रदर्शन किया। इसके अलावा अमित समोता भी है, जिन्होंने दोनों ने 1600 मीटर में गोल्ड जीता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य भादरा आसपास की खबरों के बारे में आपको बताऊं तो आज 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और इस जयंती को दोस्तों बड़ी संख्या में धूमधाम से मनाने की खबरें हमारे पास आई है। देहात क्षेत्रों में भी अनेकों कार्यक्रम करके पंडित दीनदयाल जी की जो छाया चित्र है उसके आगे पुष्पांजलि अर्पित कर जो है इस जयंती को मनाया गया है। और भादरा कस्बे में भी दोस्तों भाजपा के कार्यालय में, संजीव बेनीवाल के कार्यालय में इस जयंती को मनाया गया है। और इस कार्यालय में जो जयंती जिस प्रकार से मनाई गई है, पौधारोपण भी किया गया है विवेकानंद अस्पताल में। और इसके अलावा दोस्तों भाजपा कार्यालय में जो पंडित दीनदयाल जी की फोटो है, चित्र है, उसके आगे पुष्पांजलि अर्पित कर इसको मनाया गया है। और नगर मंडल द्वारा भी जयंती को मनाया गया है। अलग से राजकुमार शर्मा और रवि बंसल आदि अनेकों युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी मनाया। और भाजपा कार्यालय में करण बेनीवाल के अलावा हरिप्रकाश शर्मा, दीपक स्वामी, प्रेम स्वामी, भीम फड़ोलिया, तोमेश बंसल, श्याम बंसल, गौरव सोनी, सुनील यादव, बिल्लू पुनिया आदि अनेकों कार्यकर्ता यहाँ भी मौजूद रहे। दोस्तों, आज एक दर्दनाक घटना घटी है चाकसू के पास। दोस्तों, चाकसू के पास रीट की परीक्षा देने गए कुछ छात्रों की वैन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उस वैन में लगभग 11 छात्र बताए जा रहे थे। 6 छात्रों की मौत हो गई बताया जा रहा है, जो कि दर्दनाक हादसा है। दोस्तों, 5 छात्र इसमें घायल बताए जा रहे हैं और ये सभी रीट की परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, कल रीट की परीक्षा का पेपर है, तो ये घटना बहुत ही दुखद घटना हुई है। और आज एक हनुमानगढ़ के पास भी एक दुर्घटना हुई है, वहाँ भी एक व्यक्ति की मृत्यु के समाचार है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज बाबा जी की हवेली में, भादरा कस्बे में बाबा जी की हवेली में उत्तर प्रदेश के शांति कुंज हरिद्वार से पहुंची एक टोली द्वारा जो है अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए दोस्तों। और इसमें प्रज्ञा मंडल जो गायत्री परिवार है उनका एक कार्यक्रम ये था बाबा जी की हवेली में आज सुबह। और इसके द्वारा एक विशेष कार्य गोष्ठी का इसमें आयोजन किया गया। अनेकों धर्म प्रेमी जनों ने यहाँ भाग लिया है और
जो संगोष्ठी करने पहुँचे थे हरिद्वार के टोली के विद्वान, उच्च विद्वान हम उनको बोल सकते हैं। उन्होंने जीवन को उच्च बनाने के लिए अनेकों ज्ञान के जो पुंज हैं उनके बारे में विस्तार से बताया दोस्तों, किस प्रकार से साधना और स्वाध्याय, समयदान और इसके अलावा अंशदान, इसमें इन चीज़ों को विशेष महत्व दिया गया इन विद्वानों द्वारा। और कहा गया कि इससे मात्र जीवन को ही उच्च नहीं बनाया जा सकता, कि इस प्रकार से छटा बिखेरी जाती है कि आपका जीवन अलग ही एक प्रकार से प्रकाशमान दीपक की तरह लोगों को दिखाई देगा। और इसमें एक चीज़ और भी बताई गई, जो हवन, यज्ञ, पूजा आदि की जाती है, उसकी जानकारी जगदीश प्रसाद जी गौड़ है उनके द्वारा दी गई कि किस प्रकार विधि विधान से यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसमें क्या चीज़ें आवश्यकता है, किस प्रकार की सामग्रियों की उपयोगिता इसमें होती है। और विद्वानों द्वारा गायत्री पाठ जो होता है दोस्तों, गायत्री मंत्र, उसके बारे में भी विस्तार से धर्म प्रेमियों को इसकी जानकारी दी गई। और इस कार्यक्रम में दोस्तों गोपाल कृष्ण शर्मा के अलावा बलदेव राज मोदी और नागरमल सैनी शिव शर्मा के द्वारा और मुकेश स्वामी, प्रदीप शर्मा, पवन कुमार शर्मा आदि अनेकों लोग यहाँ धर्म प्रेमी जन जो है यहाँ पहुँचे। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो रिट की परीक्षा देने जा रहे विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और जो हमारा ये वीडियोस देख रहे हैं वो सभी उनके घर से अगर कोई ना कोई रिट की परीक्षा देने अगर गया है तो आप उनको मैसेज दें कि आप आराम से जाए और इत्मीनान से जाए। दोस्तों बार बार मांग उठ रही थी विद्यार्थियों द्वारा कि ऐसी परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा केंद्र है वो जिला मुख्यालय पर ही रखा जाए, ताकि अनावश्यक रूप से परेशानियां अभ्यर्थियों को ना हो। दोस्तों सेंटर ढूंढना पड़ता है और कहाँ कहाँ इसमें 4 सेंटर जो दिए गए थे, जिलों के ऑप्शन दिए गए थे, उनके अलावा सेंटर आए हैं दोस्तों। और वो केंद्र आए हैं तो वो 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं। और लगभग मैं आपको बताऊँ तो राजस्थान से 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है रीट की परीक्षा देने कल देंगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और दोस्तों कुल मिला के सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्घटना में आपको, आपके परिवार को बेहद दुखद घड़ी का सामना करना पड़ सकता है अगर जल्दबाजी में या लापरवाही में ऐसी दुर्घटनाएं अगर होती है। तो कुल मिला के अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो हनुमानगढ़ जिले की दोस्तों 260 गौशालाओं में से 197 गौशालाओं को पात्रता के हिसाब से सरकार द्वारा 29,19,40,200 रुपये का अनुदान दिया है, जो कि 93,230 गोवंश के लिए ये अनुदान मिला है, जो कि अक्टूबर माह में गौशाला के खातों में ये राशि डाली जाएगी। और अप्रैल, मई, जून माह के 2021 के 90 दिवस के प्रथम चरण की ये राशि बताई जा रही है। तो कुल मिला के इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 70,162 बड़े गोवंश के लिए ये अनुदान है और 22,168 छोटे गोवंश के लिए ये अनुदान है। और इसी के साथ दोस्तों 2 सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं को भी नगद इनाम दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित गांधी जयंती के अवसर पर समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। ये 2 गौशाला कौन सी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सर्वश्रेष्ठ 2 पशुपालकों का भी इसमें चुनाव किया गया है, तो उनको भी 25-25 हज़ार की नगद राशि दी जाएगी। तो ये कौन है मैं आपको बताऊं तो सर्वश्रेष्ठ पशुपालक पीर कामडिया के संजीव कुमार हैं, जिनको 25,000 की नगद राशि से नवाजा जाएगा। और बादरा के रामसरा गांव के श्रवण गोदारा है, जिनको भी 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 2 सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं को चुना गया है। वो गौशाला कौन सी है दोस्तों? बादरा की किराड़ा बड़ा की श्री कृष्ण गौशाला समिति है,
जिनको श्रेष्ठ गौशालाओं में चुना गया है, और एक भादरा कस्बे की प्रॉपर गौशाला समिति है जिनका चयन किया गया है। और इन दोनों ही गौशालाओं को 5-5 हज़ार की नगद राशि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जो है राज्य स्तरीय समारोह के दौरान इनको सम्मानित करके दी जाएगी। और इस में दोस्तों इस चयन प्रक्रिया में किस प्रकार से चयन प्रक्रिया है ये गौशालाओं की और कौन इसमें शामिल होते हैं तो मैं आपको बताऊं तो इसमें दोस्तों गोवंश की संख्या का इसमें एक आंकड़ा लिया जाता है। इसके अलावा नस्ल, चारा सिस्टम, नई तकनीकी और मिल्किंग मशीन का उपयोग आदि अनेक ऐसे बिंदु है गौशाला में जिनके आधार पर बेस्ट गौशालाओं का भी चुनाव किया जाता है और वहाँ देखा जाता है टीम द्वारा कि कौन पशुपालक बेस्ट पशुपालक का अपना धर्म निभा रहा है। इस बैठक में दोस्तों जिला कलेक्टर नथमल डिटेल के अलावा सीईओ जिला परिषद और अतिरिक्त निर्देशक पशुपालन विभाग बीकानेर और वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारीगण भी इसमें शामिल होते हैं और कृषि विज्ञान के संगरिया के डॉक्टर मुकेश टाक आदि अनेकों अधिकारीगण इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो दोस्तों हम आपको मंडी के भाव भी बताएंगे और मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे। अब भादरा आसपास की खबरों में इतना ही दोस्तों। अब हम आपको एक समीक्षा के द्वारा बताते हैं। मुख्य रूप से अब चर्चा करेंगे दोस्तों जो भादरा कस्बे में एक ज्वलंत विषय के ऊपर जो घटनाक्रम चल रहे पिछले 2-3 दिनों से, तो उसके ऊपर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। 21 सितंबर की घटना के बाद भादरा कस्बे में लगातार एक तनाव का जैसा माहौल देखा जा रहा है और एक विपर समाज के नाबालिग बच्चे के साथ जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुए और ज्यादती हुई, क्रूरता हुई, एक प्रकार से बर्बरता पूर्ण पिटाई उसकी की गई दोस्तों, उसको लेकर कस्बे में एक प्रकार से आक्रोश देखा जा रहा था। आज क्या घटनाक्रम हुए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इसको लेकर जो मारपीट की गई थी जीतू मानस के द्वारा दोस्तों, उनके परिवार द्वारा, उनके छोटे भाई द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई पुलिस थाना भादरा में और उसमें बताया गया कि उनकी भतीजी के साथ जो जीतू मानस है उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ का ये मामला था और जो ये लड़का है प्रिंस, उसके साथ 8-10 लड़के और हैं और इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये लोग आपस में बातचीत करते थे और उस ग्रुप में कई लड़कियों की फ़ोटोओं को भी एडिट किया जाता है और लगभग 10 फोटो ऐसी बताई जा रही है विभिन्न लड़कियों की। तो दोस्तों ये जांच का विषय और गंभीर मामला है। अगर इस जांच में, इस आरोप में कहीं ना कहीं अगर सच्चाई है तो ये मामला निश्चित रूप से पुलिस की जाँच का केंद्र होना चाहिए। दोस्तों जो घटनाक्रम है, आज घटनाक्रम क्या हुआ, आज बापूवाला अतिथि सदन जो धर्मशाला है मेन रोड पे कस्बे में मेन बाज़ार में दोस्तों, वहाँ 10 बजे सुबह एक मीटिंग व्यापारियों द्वारा बुलाई गई थी और इस मीटिंग में बड़ी संख्या में व्यापारीगण इकट्ठे भी हुए और इस मीटिंग का कोई विशेष नेतृत्व करता नहीं था, लेकिन इस बैठक में दोस्तों सभी एक प्रकार से भयभीत दिखाई दी और जो घटना हुई उसको लेकर सभी आशंकित थे कि ये क्या घटना होगी और क्या अब होने वाला है और किस प्रकार से इस घटना की गंभीरता का अंजाम भादरा को निकट भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। सभी इस चीज़ों से अनजान थे। एक अज्ञात भय सभी के चेहरों पर दोस्तों दिखाई दे रहा था और जो कि स्वाभाविक भी था, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो पूरे राजस्थान में वायरल हुए थे बच्चे के साथ क्रूरता के, जाति के, तो दोस्तों उससे एक तो चीज़ ये सिद्ध होती है कि बच्चे के साथ जो की गई वो घटना जघन्य अपराध की श्रेणी में आती है और पोक्सो एक्ट के तहत आती है। चीख चीख कर उसमें वीडियोस में पोक्सो एक्ट की जो है वो कार्रवाई बनती है। ये अवश्य भावी उस वीडियो की हकीकत है, ये दिखाई दिया और पोक्सो एक्ट के तहत ही मामला जो है दर्ज हुआ है दोस्तों। तो हम पोक्सो एक्ट के बारे में भी जानेंगे और जो चर्चा ही यहाँ पर है पोक्सो एक्ट में किस प्रकार से जो है यहाँ रियायत मिल सकती है मुजरिम को, तो ये देखते हैं ये चीज़ जो आरोपी है उसको। तो आज जो बैठक हुई दोस्तों, मैं बताने जा रहा था आपको बैठक के बारे में। तो यहाँ जयवीर जोरड जो पूर्व पार्षद है और सुशील जी गुप्ता बामासा है, मुख्य समाज सेवी भादरा कस्बे के हैं, राजेंद्र टोक्सिया
एक बड़ा नाम है, और रंजन मानस जो कि व्यापार मंडल का स्वयं अध्यक्ष भी है दोस्तों। तो इन चारों ने संबोधित किया सभी जो व्यापारीगण आए थे, जो उपस्थित संख्या हुई थी उनको, और उनका मुख्य संबोधन का जो बिंदु था, केंद्र बिंदु था, वो था बेटी को न्याय मिले। और इसके ऊपर दोस्तों सभी ने एक प्रकार से बैलेंस जैसा बयान देने का प्रयास किया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो वीडियोस वायरल हुए पूरे राजस्थान में और घटना के प्रति आक्रोश फूट पड़ा था, और जिस प्रकार से परसों पूरी बादरा कस्बे में भारी बरसात के दौरान भी युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी और थाने का भी घेराव किया और उपखंड कार्यालय को भी ज्ञापन दिया। दोस्तों ऐसा आक्रोश उन वीडियो को देखने के बाद में उमड़ा, और इस प्रकार से ये जो मीटिंग की गई, और इस मीटिंग में जिस प्रकार से बेटी को न्याय मिले का मुद्दा बुलंद किया गया, तो दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँगा, वक्ताओं द्वारा कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस की गई है, और हर वक्ताओं ने वो चीज़ मिस की। वो चीज़ ये थी कि जिस प्रकार से इस नाबालिग प्रिंस जो कि 14 वर्षीय बच्चा है के साथ जाती हुई और क्रूरता के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था, उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। बच्चे की सिंपैथी को लेकर एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। तो दोस्तों ये मामला किसी भी समाज या वर्ग से जुड़ा हो मायने नहीं रखता, मायने रखता है इंसानियत का मुद्दा, क्योंकि एक इंसान के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर जिस प्रकार की जाती हुई इसकी आलोचना भी ना करना कहीं ना कहीं इन वक्ताओं के द्वारा एक भूल की गई है। और रंजन मानस ने ज़रूर ये इस चीज़ को छुआ, और रंजन मानस ने ज़रूर ये कहा कि मेरे भाई ने गलती की है और गलती की सज़ा पुलिस द्वारा उनको दी जा रही है, और जो गलती की सज़ा मिले मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला, मैं उसको रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन एक बेटी का बाप, एक बेटी का चाचा होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि हमारी बेटी को न्याय मिले। दोस्तों ये बड़ी जायज़ और वाजिब इनकी बात है, और सभी को वाजिब लगी, क्योंकि बेटी दोस्तों सभी की एक जैसी होती है, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो। अगर ज़्यादती किसी बच्चे के साथ होती है तो वो किसी भी सूरत में ना समाज बर्दाश्त करता है, ना हमारा संविधान इसको बर्दाश्त करने की बात कहता है, इजाज़त देता है। तो मामला आखिर कहाँ जा रहा है दोस्तों? सभी वक्ताओं ने अपने अपने मत व्यक्त किए, लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है दोस्तों, जिस प्रकार बेटी को न्याय का नारा बुलंद किया गया है, क्या वास्तव में यहाँ इस मामले में, क्योंकि दोस्तों नाबालिग के साथ तो जिस प्रकार की क्रूरता की गई उसके वीडियो वायरल हुए हैं, और वो तो सर्वविदित है, राजस्थान में सभी ने देखा है, और उसके अनुरूप पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोनों को अरेस्ट भी कर चुकी है, और पॉक्सो एक्ट के अदालत में उनको पेश भी किया गया, और 3 दिन का रिमांड भी लिया गया है। सोमवार तक ये रिमांड भी चलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ तो सर्वविदित है, लेकिन कहीं भी बेटी के साथ किसी प्रकार की बड़ी कोई घटना ऐसी हुई हो, ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि संभवतः जिस प्रकार की वक्ताओं ने कहा और जिस प्रकार की आशंकाएं भी है कि कहीं ना कहीं अगर इस मामले को बढ़ने दिया जाता तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। कहीं बड़े बड़े कांड इस भारत में हुए हैं बेटियों के साथ, और फिर बवाल चला था, मोमबत्तियाँ कैंडल मार्च लेकर पूरे देश में एक प्रकार से न्याय की गुहार लगाई गई थी। वो घटनाएं भी उनके अनुसार और आशंका है कि हो सकती थी, अगर इन्होंने बताया और इसमें सच्चाई है तो दोस्तों ये एक वाजिब विषय है। ये अब इसके ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस की सघनता से जांच का मामला है, जांच का मामला बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से छेड़छाड़ का आरोप दर्ज करवाया गया है, और आज जिस प्रकार से घटना के बारे में विस्तार से बैठक में और वक्ताओं ने जानकारी दी, तो इसके अनुसार दोस्तों एक चीज़ देखने में आ रही है कि इसमें आखिर ये 9-10 लड़कों की गैंग बताई जा रही है, और उनके द्वारा कोई ब्लैकमेलिंग या इस तरह की चीज़ें तैयार की जा रही थी, और तो वो जो साइबर क्राइम के तहत आती है, तो वो सच्चाई इसमें कितनी है ये देखने वाली बात है, पुलिस की जांच का विषय है, और आगे तक इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसमें कहीं ना कहीं प्रिंस या प्रिंस के साथी
जो है दोषी पाए जाते हैं तो उनको सभी को पकड़ा भी जाएगा, उनसे पूछताछ भी की जाएगी, इसमें कतई कोई शंका नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें दोस्तों बच्चे अगर है, सभी नाबालिग हैं, तो उनको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, उनको इस तरह का पनिशमेंट बाल सुधार गृह में रह कर दिया जा सकता है। और बच्चों के साथ एक प्रकार से किसी प्रकार की उनको सज़ा का प्रावधान हमारे संविधान में, एक्ट में नहीं बनता है। लेकिन क्या जित्तू मानस ने जो कृत्य किया है, जो जघन्य अपराध किया है, उसमें कहीं उस जित्तू मानस को या अन्य आरोपियों को जो दिखाई दे रहे हैं उनको रियायत मिल सकती है? इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों उसमें जो सज़ा निहित है संभवतः उनको मिले। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ पॉक्सो एक्ट के बारे में। दोस्तों पॉक्सो एक्ट क्या है? बच्चों के प्रति एक प्रकार से यौन उत्पीड़न और उनके शोषण को लेकर जो घटनाएं होती है, जो मामले बनते हैं, पोर्नोग्राफी हो या अन्य किसी प्रकार का जघन्य बच्चों के साथ अपराध हो, दोस्तों उसकी रोकथाम को लेकर ये एक प्रकार से एक्ट बनाया गया है, पॉक्सो एक्ट ये बनाया गया। और ये 2012 में बना था। और इसको दोस्तों बनाने में एक प्रकार से मैं कहूँ तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी इसमें योगदान है, उनके द्वारा ये बनाया गया। और 2012 में जब ये एक्ट बना था तो राहत की सांस ली थी लोगों ने, क्योंकि उससे पहले जो है बच्चों के साथ घटना को लेकर कोई ऐसा एक्ट नहीं था। लेकिन इस एक्ट के तहत अब जमानत भी आरोपी की मुश्किल से होती है और इस यौन पार्टों से बच्चे के एक प्रकार से खेलना, किसी प्रकार की इसमें ज़्यादती करना दोस्तों इसके दायरे में आता है। और ये जो वीडियोज़ वायरल हुए दोस्तों उससे भी प्रतीत होता है। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि वीडियो में एक प्रकार से क्या क्या आरोप दिखाई दे रहे हैं, तो मिर्च डालना टांगों में बच्चों के, और एक प्रकार से नंगा कर के वीडियो बनाना, ये भी एक अलग से धारा होती है दोस्तों। लोहे की राड से मारना और एक प्रकार से फोर्स गालियाँ देना और शराब बच्चे के ऊपर गिराना या ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करना, सिगरेट से दागना, जलती हुई सिगरेट से जलाना, बंधक बनाना आदि, ये अनेकों ये वीडियो में दिखाई भी देता है दोस्तों। तो जो मामला जित्तू पर बनता है, उनके साथियों पर बनता है, उसमें क्या उनको राहत मिल सकती है? एक चर्चा यहाँ और भी चल रही है दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो वो चर्चा ये चल रही है कि मामले में क्या होना है, इसमें समझौता हो जाएगा। जिस प्रकार से आज वक्ताओं ने एक बात कही, रंजन मानस ने एक बात कही कि मैं मेरे भाई की जगह होता तो संभवतः गोली मार देता, तो ये संभवतः हो सकता है एक बाप के द्वारा ऐसा कहा जाना भी कहीं तक जायज़ माना भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा करना हमारा संविधान क्या इसकी इजाज़त देता है? अपराध की इजाज़त दोस्तों हमारा कानून, हमारा संविधान नहीं देता। लेकिन हम बेटियों को एक प्रकार से प्रमुखता के साथ सम्मानता और मानता का अधिकार देते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम गंभीर भी, और सरकारों को भी गंभीर होना चाहिए और इसको लेकर कानून में भी संशोधन करने पड़े तो करने चाहिए दोस्तों। लेकिन किसी प्रकार से बेटों को भी, बेटे भी दोस्तों कहीं ना आसमान से नहीं टपकते हैं, बेटे भी उसी बाप की औलाद होते हैं जिस बाप की औलाद बेटी होती है। जब समानता की बात होती है तो समानता का अधिकार मिले, किसी को एक को ज़्यादा क्यों दोस्तों। आज बेटियों को भी पूरी स्वतंत्रता है, बेटों को भी पूरी स्वतंत्रता है, तो क्या बेटों के ऊपर हुए जुल्म को बेटी की आड़ में जस्टिफाई कर दिया जाएगा, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आज जो बैठक हुई उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो कल चर्चा है अनेक वर्गों के संगठनों की भी कल VDS संस्थान में बैठक का हमारे पास सूचना इस प्रकार की चर्चाएं आई है, तो उसमें भी देखेंगे वो किसको लेकर है और मामले में आगे क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल भादरा में ये जो मामला चल रहा है दोस्तों, मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता इसी से लगाई जाती है
कि एक प्रकार से जाति जाति के इसमें आयोजन होने लगे हैं और एक प्रकार से कहीं बनिया वर्ग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, कहीं ब्राह्मण वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां सभी की है, सभी वर्ग में होती है, बेटे सभी की है, और जो जाति होती है वो एक मानवता और इंसानियत पर एक प्रकार से कुठाराघात होता है, न कि किसी वर्ग के एक व्यक्ति के ऊपर। तो आज की समीक्षा में इतना ही। और दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस को मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए, और जो छेड़खानी के और ब्लैकमेलिंग के आदि के आरोप लगे हैं, गैंग का होना का आरोप लगा है, उसकी गहनता से जांच हो। आजकल तकनीकी का युग है और अनेकों तरीके से पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर सकता है। और साइबर क्राइम का ये मामला है तो साइबर क्राइम में इस मामले की गहनता से जांच बहुत आसानी के साथ की जा सकती है, और एक एक चीज़, एक एक तथ्य इसमें सामने परत दर पर खुल के आ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम आपको जल्दी से मंडी के भाव बता देते हैं और मौसम की जानकारी भी जल्दी से देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों नौहर की मंडी से। नौहर की मंडी में दोस्तों सरसों 7450 से 7800, गुआर 5200 से 5651, चना 4800 से 5162, मूंग 5500 से 6310, अरहर 5300 से 6080। विजयनगर की मंडी में जल्दी से भाव बताऊं तो 4125 से 4875 चना, और गेहूं की कीमत 1877 से 1895 आंकी गई, और मूंग की फसल का भाव जो है 4825 से 6280, और कपास 3700 से 5820, और गुआर 5450, और बाजरा 1365 अंतिम बोली लगी। ज्वार की बोली अंतिम 1825, मक्का की अंतिम बोली 2150, और सरसों की अंतिम बोली 7400, जबकि जौ की अंतिम बोली 6160 लगी। राजगढ़ मंडी का जिक्र करूं तो सरसों 7600 अंतिम बोली लगी, गुआर की अंतिम बोली 5775 लगी, चना नया 5200 और चना पुराना 5300 की बोली लगी। मूंग में अंतिम बोली 6400 रुपए की लगी, जबकि मोठ में 6700 की, बाजरा में 1560 की, जौ में 1950 की अंतिम बोली, और मेथी में 7000 की, और गेहूं में दोस्तों 1975 की अंतिम बोली लगी, जबकि तारामीरा में 6500 रुपए की अंतिम बोली लगी। सूरतगढ़ में देखें तो गुआर 5954 की अंतिम बोली, मूंग में 6371 की अंतिम बोली, कपास में 7136 की अंतिम बोली लगी, जबकि सरसों में 7520 की अंतिम बोली लगी। नज़दीकी मंडी सरसा का जिक्र करूँ तो गेहूँ 1935 तक, और नरमा 6000 से 6962 तक, सरसों 7100 से 7711 तक, और गुआर दोस्तों 4426 तक, जबकि गुआर पुराना अगर कहें तो 5476 तक। एलाहाबाद मंडी में नरमा 6100 से 7005 तक, राउतसर में कपास 7000 तक, और दोस्तों फतेहाबाद में नरमा 6100 से 6875, और कपास 6100 से 6525। दोस्तों बादरा मंडी में गेहूं 1900 की अंतिम बोली लगी, और लहसुन की बोली 4500, प्याज की बोली 1800 से 2000, जबकि टमाटर की बोली बादरा में 2400 से 2500 रुपए की लगी। तो ये थे दोस्तों आज के मंडी के भाव। अब मैं आपको जल्दी से मौसम की जानकारी दूं तो आज दिन भर एक प्रकार से गर्मी का, उमस का मिश्रित वातावरण रहा, और हवाएं बेहद कम चली। 7 से 11 किलोमीटर मात्र रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चली, जिसका नतीजा कम हवा चलने का ये रहा कि आज उमस का वातावरण दिन भर बादरा कस्बे में बना रहा। तो दोस्तों शाम को, रात को कैसा मौसम रहने वाला है आज? तो आज रात को भी 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, अर्थात गर्मी का सा माहौल बना रहेगा, और तापमान दोस्तों 30 से 32 डिग्री का रहने की संभावना है, जबकि बादल मात्र 26% छाए रहेंगे। तो आसमान लगभग थोड़ा साफ दिखाई देगा। कल 26 तारीख को कैसा मौसम रहने वाला है? तो मैं अगर रात का बताऊं तो कल रात को मौसम एक प्रकार से 68% बादल छाए रहेंगे, और हल्की पूर्वी हवा मात्र 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। तो रात्रि को उमस का वातावरण रहेगा, गर्मी का वातावरण रहेगा, हवा में नमी रहेगी। तो इसके अलावा तापमान 28 से 29 डिग्री का मात्र रहेगा रात को। अगर सुबह दिन भर का कल का तापमान देखें तो 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, तो 57 से 60% बादल भी छाए रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों तापमान 27 से 33 डिग्री दिन भर में
रहने की संभावना है। और सुबह एक बार कल जरूर बरसात का सा मौसम होगा, लेकिन बरसात होने की संभावना 0.2 मिलीमीटर बरसात की संभावना है, जो कि न के बराबर है। मात्र अगर बादल हो भी गए तो बूंदाबांदी के रूप में आपको कुछ दिखाई दे सकता है। मात्र ये रहा दोस्तों कल का मौसम। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।